students, and welcome back. Urmila Sharma is here, and our next question is question number 72. Let's start the question. First of all, let's see the question, what information we have given in the question. 72. A, B and C आर पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की है 3:2:1. तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे दी है. तीनों की कैपिटल यहाँ पे दी है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. A had personally guaranteed that in any year C's share of profit after allowing interest on capital to all partners 8% per annum and charging interest on drawing 10% per annum will not be less than 1 लाख. अब देखिए जो A है उसने C को गारंटी दी है कि ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने के बाद और कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने के बाद जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से सी को 1 लाख रुपए तो जरूर मिलेंगे. यानी कि उसका अगर 1 लाख रुपए से कम का उसका शेयर आएगा तो उसको ए पेमेंट करेगा. तो उस साल के देखिए नेट प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 4,32,000. इसमें अभी हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है. एज ड्राइंग 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. वो पर मंथ ड्राइंग करता है 5,000 की, पूरे साल का 60 हो जाएगा. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो एवरेज इसका जब निकालेंगे हम तो 5.5 मंथ्स की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट लगेगा हमें. बी हैज़ विड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. एवरी क्वार्टर के एंड में करता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 60,000 आ जाएंगी. इसमें भी हम एवरेज टाइम निकाल लेंगे. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ जाएगा 4.5. और सी हैज़ विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द. इसमें पूरे साल में 60,000 निकालने हैं लेकिन टाइम पीरियड नहीं बताया है तो एवरेजली हम 6 मंथ मान लेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है यहाँ पे. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन देखिए. पहले हम इनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं. ठीक है, ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. एज ड्राइंग, ए की ड्राइंग्स कितनी है 5,000 पर मंथ निकालता है. 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000. और वो क्या करता है हर मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग करता है. तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा इसका 60,000. एवरेज टाइम हमारा आ जाएगा इसमें 5.5 मंथ्स. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. और 10% की रेट है तो 10% लगाएंगे 2750. ये इसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ गया. ऐसे हम बी की ड्राइंग्स निकाल लेते हैं. बीज ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स इसमें भी क्या है 15,000 ईच क्वार्टर. 15,000 ईच क्वार्टर निकालता है तो इसका भी 60,000 आ जाएगा. इसमें भी हम क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही करेंगे हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो इसका एवरेज आ जाएगा 4.5, क्योंकि जब फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा तो 9 मंथ बचे होंगे और जब लास्ट क्वार्टर खत्म होगा तो कोई टाइम नहीं बचेगा. जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा. तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे और इंटरेस्ट की रेट है हमारी 10%. तो इसका आ जाएगा 2,250 रुपीज़. ऐसे ही सी की ड्राइंग्स हमें डायरेक्टली 60,000 दे रखा है. जब कोई टाइम पीरियड नहीं बताया होता कि ड्राइंग्स कब की जा रही हैं तो हम एवरेजली क्या करते हैं 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं. इंटरेस्ट की रेट सेम रहेगी 10%. तो इसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000 का. अब हम बनाएंगे इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके लिए हम सेम वैसा ही परफॉर्मा बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड. ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड निकाल लेते हैं. ये है इसकी डेबिट साइड और ये होगी इसकी क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. फिर से क्या होगा जब हमारा प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4,32,000. ठीक है, अब इसमें से हमें पहले क्या चार्ज करना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है. उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है. ठीक है, 4,32,000 का प्रॉफिट है. कैपिटल्स पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. तीनों पार्टनर का ए, बी और सी. कैपिटल्स इन्होंने लगाई थी 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख. इस पे 8% करना है तो ए का आ जाएगा 40,000 का इंटरेस्ट और बी का आ जाएगा 24,000 का और सी का आ जाएगा 16,000 का. तीनों को प्लस करेंगे 80,000. ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ए की, बी और सी तीनों पार्टनर्स की 2,750, 2,250 एंड 3,000.
तीनों को प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा 8000, 432 प्लस 8 440, 440 माइनस 80 360, 3,60,000 आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जो सी पार्टनर है उसको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए, उसको ए ने गारंटी दे रखी है। तो यहाँ पे हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इनका एक्चुअल में शेयर आएगा कितना। अगर कम रहेगा तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ए के प्रॉफिट का शेयर, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 3,60,000 और ए कितने शेयर के लिए है 3:2:1 की रेशो है, तो 3/6 ए का शेयर हो गया। तो कितना आ जाएगा इसका 1,80,000। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट का 3,60,000 का, 3:2:1 की रेशो है तो 2 है बी का, 2/6 1,20,000। और ऐसे ही हम सी का भी निकाल लेंगे, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,60,000 का 1/6, 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका इसका आ जाएगा 60,000, ठीक है। 60,000 आ गया। अब देखिए उसको गारंटी मिली हुई है 1 लाख रुपीज़ की। अब डेफिशिएंसी कितनी रह गई है, डिफिक्ट अमाउंट है हमारी, उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए था 1 लाख रुपीज़ और एक्चुअल शेयर उसका आ कितना रहा है 60,000 आ रहा है। तो कितनी अमाउंट कम रह गई है 40,000। अब गारंटी दी थी ए ने कि वो उसका जो कमी रह जाएगी अमाउंट की वो उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से ए का जो प्रॉफिट है 1,80,000 उसमें से वो सी को पे कर देगा। तो यहाँ पे क्या है ए का नया शेयर आ जाएगा, एज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका कितना आया था 180 आया था और उसने सी को डिफेक्ट अमाउंट को पे करने की गारंटी दी थी। डिफेक्ट अमाउंट आ रही है 40,000, तो 40,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। अब ए का आ गया 1,40,000, बी ने तो कोई गारंटी नहीं दी तो बी का इतना ही रहेगा। सी पहले से ही गारंटेड था कितने के लिए 1 लाख रुपीज़ के लिए, तो सी को हम देंगे 1 लाख। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ए का शेयर 1,40,000, ए का 1,40,000, बी का शेयर कितना है 1,20,000 और सी को तो गारंटी मिली है 1 लाख रुपीज़ मिलने की, तो उसको 1 लाख ही मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio of 1:2:3। अब 3 पार्टनर हैं A, B, C, 1:3 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब यहाँ देखिए बेटा जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है, अगर आगे कुछ एंट्रीज करनी होंगी तो वो हम करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल्स हैं 3 लाख, 4,50,000 एंड 10 लाख रुपीज़। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। अब क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं पार्टनरशिप डीड के। ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर द बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ 1,50,000। अब देखिए जो ए है उसने अपनी बिल्डिंग दे रखी है बिजनेस को कैरी करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, जिसका रेंट 1,50,000 है। अब देखिए वैसे तो ए पार्टनर है लेकिन पार्टनर को बाकी सारी चीज़ों में राइट होता है, उसका कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है और अगर ड्राइंग्स करता है तो उस पर वो इंटरेस्ट की पेमेंट करता है। लेकिन जो उसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम नहीं है, क्योंकि जो रेंट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होते हैं और वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होंगे पहले उसमें से हम इस रेंट को माइनस करेंगे, तब हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएंगे। आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है हमें 8% की रेट से और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना है 10% की रेट से। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ए वॉज अलाउड सैलरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। ए को सैलरी मिली है 10,000, मतलब ए को सैलरी पे करनी है 10,000 पर मंथ, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 की पूरे साल की आ जाएगी। बी वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी
शो कर रखा होगा प्रॉफिट, उसका 10% उसको कमीशन मिलेगा, और वो भी आफ्टर चार्जिंग, यानी कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, यानी कि 110। सी वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। अब देखो यहाँ पे भी सी को गारंटी मिली है कि जो सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी उनके करने के बाद जब डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो सी को एटलीस्ट 3 लाख तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब देखो इस साल के लिए प्रॉफिट कितना है, 10,30,000 है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आगे क्या है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ए हैज़ विड्रॉन, ड्रॉइंग्स भी हैं भाई यहाँ पे, विड्रॉन 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग में ईच मंथ के करता है तो क्या वही हम एवरेज टाइम निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्रॉइंग, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। पर मंथ की 5,000 एट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की आ जाएगी। बी हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसी तरह से हम बी की भी ड्रॉइंग्स का जो टाइम होगा वो निकाल लेंगे कि एवरेजली हमें कितने टाइम का इस पर इंटरेस्ट लगाना है। और सी हैज़ विड्रॉन 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये क्वार्टरली करता है तो 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्रॉइंग्स आ जाएंगी। और ऐसे ही इंटरेस्ट का जो टाइम पीरियड होगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी कि फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद 12 मंथ बचे होंगे और लास्ट ड्रॉइंग के बाद 3 मंथ बचे होंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 तो 7.5 मंथ का यहाँ पे इसका ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट का बैलेंस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ए ने जो बिल्डिंग दे रखी है उसका रेंट अभी भी उसमें इंक्लूड है। बैलेंस क्वेश्चन नंबर 73, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बैलेंस हमें कितना दे रखा है, 10,30,000। इसमें से क्या करेंगे, एक की बिल्डिंग का, ए की जो बिल्डिंग है उसका हम रेंट माइनस करेंगे। ठीक है, एज बिल्डिंग रेंट कितना है वो 1,50,000। अब हमारा आ गया है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट 10,30,000 में से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो 8,80,000 का प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाला बैलेंस हम लेके चलेंगे इसमें। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 8,80,000। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाएंगे। जिस पार्टनर को सैलरी पे करनी है उसको सैलरी पे कर देंगे, जिसको कमीशन पे करना है उसको कमीशन पे कर देंगे। पहले तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पार्टनर कौन कौन है, ए, बी एंड सी। कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है उन्होंने, क्वेश्चन में देखिए 3 लाख, 4,50,000 एंड 10 लाख। और कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 8% की रेट से। तो ए का कैलकुलेट करेंगे तो 24,000, बी का 36,000, 8% निकाल लेना इनकी कैपिटल पे, और सी का 80,000। ठीक है, 1,40,000 टोटल इनका इंटरेस्ट बन गया। अब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज टाइम निकालना है, एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उसका। ठीक है, तो ए का आएगा और बी का, सी का, तीनों को निकाल लेंगे 3,250 रुपीज़, क्योंकि इस पर 6.5 मंथ का लगने वाला है। बी का 2,750 रुपीज़, इस पर 5.5 मंथ्स का लगेगा जब एवरेज टाइम आप निकालोगे। और सी का 7.5 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि वो बिगिनिंग क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है। 15 मंथ हो जाएंगे, 15 मंथ को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मंथ्स हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 6,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट आ गया 12,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब ए को सैलरी देनी है। ठीक है, ए को सैलरी पे कर देते हैं, टू एज सैलरी। ए की सैलरी टोटल कितनी दे रखी है, 10,000 पर मंथ है। 10,000 के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 उसकी पूरे साल की सैलरी बन जाएगी। अब बी को देना है कमीशन। ठीक है, बी को कमीशन कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने हैं, 8,80,000, और
आफ्टर चार्जिंग 10% की रेट है, आफ्टर चार्जिंग करते हैं तो नीचे हम इंटरेस्ट रेट को प्लस कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़ बी का कमीशन आ जाएगा। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 880 में 12 प्लस कर देंगे और इन तीनों आइटम्स को उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट 5,52,000। अब देखिए इस प्रॉफिट को हमने कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें जो सी है, सी को 3 लाख की गारंटी मिली हुई है, तो यहाँ पे तो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, पहले हम इनके कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली में उनका शेयर आने वाला कितना है। तो थोड़ा और जगह बना लेते हैं क्योंकि तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है यहाँ पे हमें। अब हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ए का शेयर कितना आएगा प्रॉफिट का, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,52,000 हमारा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आया है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 1:2:3, तो 1/6 इसका शेयर आ जाएगा 92,000। ऐसे ही बी का शेयर निकाल लेंगे, बी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,52,000 2/6, क्योंकि 1:2 है तो बी का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,84,000। ऐसे ही सी का निकाल लेंगे हम, सी का एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आ रहा है 2,76,000। अब एक्चुअल में सी गारंटीड है 3 लाख रुपीज़ पाने के लिए, ठीक है। उसका गारंटीड प्रॉफिट 3 लाख है, तो डिफेक्ट अमाउंट निकाल लेंगे हम यहाँ पे, डिफेक्ट अमाउंट ऑफ सीज प्रॉफिट, ठीक है। सी के प्रॉफिट की एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए और मिल कितना रहा है 2,76,000, तो कितना कम रह गया यहाँ पे इसका, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24,000। अब 24,000 को कौन पे करने वाला है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा है कि ए ने गारंटी दी है सी को या बी ने दी है, तो इसको हम क्या मानेंगे, जो एक्चुअल में उनकी पहले से ही हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है उसको ही मान लेंगे हम। देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 1:2:3 दे रखा है। अब सी को तो गारंटी मिली हुई है तो सी का तो शेयर यहाँ पे इसको खत्म कर दो, तो कितना रह गया 1:2। तो जो कमी रह गई है सी के पार्ट में, वो दोनों के दोनों पार्टनर ए और बी 1:2 की रेशियो में ही उसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पे कर देते हैं। ए कितना पे करेगा, ए विल पे टू सी, कितना पे करेगा 24,000 का 1/3, क्योंकि 1:2 रहेगी ना अब रेशो। अब देखो क्या थी 1:2:3 की रेशो है, ठीक है। इसमें से जो सी 3 है ये तो है सी का, अब कितना बच गया 1:2 बच गया। 1:2 में जब शेयर करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 1/3 जो पे करेगा ए पे करेगा। और बी कितना पे करेगा, बी विल पे टू सी 24,000 का 2/3, ठीक है। ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 16,000। अब इस 8,000 को ए के शेयर में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और 16,000 को बी के शेयर में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना सी के फेवर में। और सी का जो कितना आया है 2,76,000, ये 24,000 उसमें प्लस हो जाएगा और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब सी तो गारंटीड है 3 लाख रुपीज़ के लिए, इसको तो मिल गए 3 लाख रुपीज़। और 92 में 8 प्लस कर दिया तो ए का कितना शेयर आ जाएगा यहाँ पे, ए का 92 में 8 प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे प्लस नहीं करेंगे, गलती से मैंने बोल दिया, 84,000। इसका आ जाएगा 84,000। ऐसे ही बी के शेयर में से भी 1,84,000 में से 16,000 को जब माइनस करेंगे तो 1,68,000 आ जाएगा, 1,68,000। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 72। अब इसमें क्या है, हमें करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन में हमें क्या रखा है यहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड करंट अकाउंट बनाते हैं हम इसका। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। इनका
3 कॉलम बना लेंगे ए बी एंड सी के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। अब अब देखो कैपिटल अकाउंट होता तो यहाँ पे हम कैपिटल के बैलेंस भी लिखते, लेकिन ये क्या है, करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस नहीं लिखने हैं। सिर्फ हमने जो एडजस्टमेंट किए हैं, जो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट की है या जो उनको डिवाइड किया है हमने प्रॉफिट, वो किसी को सैलरी दी है, जिस पार्टनर को कमीशन दिया है, उनके ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पहले हम क्रेडिट साइड के आइटम्स लेते हैं। ये है इसकी क्रेडिट साइड और ये होगी इसकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हम कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं। पार्टनर्स की वर्थ को क्या क्या बढ़ाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 24,000 ए का, 36,000 बी का एंड 80,000 सी का। ठीक है, हम यही कैलकुलेट किया था ना, ये देखिए 24, 36 एंड 80। और क्या दिया था उसको, सैलरी मिली थी ए पार्टनर को बाय सैलरी। सैलरी कितनी थी उसकी, 10,000 रुपये पर मंथ थी, तो 1,20,000 रुपये पूरे साल की होगी थी, 1,20,000। इन दोनों को सैलरी नहीं मिली तो इनका कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे। बाय कमीशन, अब जो बी पार्टनर है उसको कमीशन मिला था, कमीशन हमने उसका कैलकुलेट किया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 80,000। ए और सी का कॉलम यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन के बैलेंस से पहले हमने उनसे क्या है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया था। टू ड्राइंग्स, पहले ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती हैं। 60,000 की ड्राइंग्स ए की थी, 60,000 की ही बी की थी और सी की थी 96,000, क्योंकि वो क्वार्टरली 24,000 की ड्राइंग्स कर रहा था, 4 से मल्टीप्लाई करके उसका 96 आ गया था। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा था। ठीक है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 3,250 रुपीज़ ए का हमने कैलकुलेट किया था, बी का 2,750 और सी का आया था 6,000। ठीक है, अब बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 84,000 था ए का शेयर, जो हमने भी एडजस्ट किया था। 1,68,000 था बी का और 3 का तो पहले से ही फिक्स था, सॉरी सी का 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस सी डी, इन सभी बैलेंसेस को प्लस करेंगे और डेबिट बैलेंस को उसमें से माइनस करेंगे। 1,64,750 रुपीज़, 2,21,250 रुपीज़ एंड 2,78,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 73। बैलेंस इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 74, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स, दे एडमिट राकेश। पहले 3 पार्टनर थे, अब वो 4th पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, एंड गारंटीड दैट हीज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 70,000। और राकेश को गारंटी दे दिया कि भी आपको 70,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो, अब चारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी है 4:3:2:1। बट एक्सेस क्लेम बाय द राकेश ओवर हिज नॉर्मल शेयर। अब देखो राकेश का जो शेयर होगा वो 1/10 होगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 1/10 होगा। लेकिन अगर इसका 1/10 जो शेयर होगा प्रॉफिट का, वो अगर 70,000 से कम रह जाता है तो क्या करेगा, गारंटीड बाय राम एंड मोहन, तो उसको राम और मोहन पे करेंगे 2:1 की रेशो में। इफ द टोटल प्रॉफिट्स वर 4 लाख, अब 4 लाख टोटल प्रॉफिट है तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। चलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए ध्यान से। नेट प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 4 लाख रुपीज़। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दे रखी है 4:3:2:1। तो पहले हम राकेश का देखते हैं। राकेश का गारंटेड प्रॉफिट क्या है, राकेश गारंटेड प्रॉफिट क्या है उसका, 70,000 रुपीज़। ठीक है, 70,000 की उसको गारंटी दे रखी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं उनका एक्चुअल शेयर।
एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर ऑल पार्टनर्स। ठीक है, सभी पार्टनर्स के लिए निकालेंगे। पहले राम का 4 लाख में से उसको कितना मिलना था, 4/10, क्योंकि उसका फर्स्ट शेयर है 4/10। 4/10 कितना आएगा, 1,60,000। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्टनर कौन है, राम के बाद मोहन। मोहन का शेयर निकालेंगे 4 लाख में से कितना जाएगा उसका, 3/10। 3/10 तो इसका कितना आ जाएगा, 3/10 निकालेंगे तो 1,20,000। 1,20,000। नेक्स्ट पार्टनर कौन है, सोहन। सोहन का एक्चुअल शेयर 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, और जो पार्टनर फोर्थ पार्टनर इंक्लूड किया था वो था राकेश। राकेश का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आने वाला है, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 तो इसका आ रहा है 40,000। अब देखो उसका एक्चुअल शेयर आया है 40,000, लेकिन गारंटेड शेयर गारंटेड प्रॉफिट क्या है उसका, 70,000। अब डिफिक्ट अमाउंट कितनी हो गई है, डिफिक्ट अमाउंट ऑफ राकेश प्रॉफिट शेयर। ठीक है, राकेश के प्रॉफिट शेयर की जो डिफिक्ट अमाउंट है वो हम निकाल लेंगे। 70,000 एक्चुअल में मिलना चाहिए था, मिला है उसको 40,000 तो कितना रह गया, 30,000। अब क्या क्वेश्चन में कहा था कि जितनी भी अमाउंट उसकी कम रह जाएगी वो राम और मोहन 2:1 की रेशो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो 30,000 विल बी पेड बाय, कौन कौन पे करेगा, राम एंड मोहन। पेड बाय राम एंड मोहन। रेशो क्या रहेगी उनकी, 2:1। 2:1 की रेशो में वो पे करेंगे उसको। अब राम का और मोहन का हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं कि वो कितना टोटल अमाउंट कितनी सेक्रीफाइस आएगी उसकी। ठीक है, सेक्रीफाइस पार्ट निकालेंगे, राम्स सेक्रीफाइस 30,000 का वो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 तो इसका आ जाएगा 20,000। ठीक है, और ऐसे ही मोहन का निकाल लेंगे। मोहन सेक्रीफाइस कितना, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 तो 10,000। अब राम के शेयर में से 20,000 माइनस करेंगे और मोहन के शेयर में से 10,000। अब देखिए राम का 160 था तो इसमें से हम 20,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो एक्चुअल शेयर कितना है उसका, 140 है। अब मोहन ने 10,000 सेक्रीफाइस किए हैं तो 10,000 मोहन के शेयर में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,10,000। तो ये आ गया मोहन का। तो अब चारों पार्टनर्स का शेयर हमारे पास आ गया है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 74। एक्चुअल शेयर हम लिख लेते हैं। राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, राम कितना लेगा, 1,40,000। मोहन आएगा पहले, मोहन 1,10,000। सोहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी सोहन ने नहीं सेक्रीफाइस किया, सोहन का 80,000 ही रहेगा। और राकेश को 70,000 जो उसका गारंटेड शेयर था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74। So it's enough for now. And dear students, if you are really getting benefited from my videos, so please do not forget to subscribe my channel and put your thumbs on the like button. Thank you dear students.